हेलो डियर स्टूडेंट, आज है आपका चैप्टर नंबर 4 है। वैसे यूनिट नंबर 7 दे रखा है इसमें, और चैप्टर का नाम है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल। ये जो वीडियो है ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर का नाम है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल। इससे पहले मैं 3 चैप्टर और करवा चुका हूँ। यहाँ पे जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आपको टाइपिंग के बारे में जानकारी दी गई है। चैप्टर का नाम जैसे डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल है, इसमें सबसे पहले आपको कीबोर्ड और उसके टाइप्स के बारे में बताया है कि उसमें जो बटन्स होती हैं वो किस किस टाइप्स की होती हैं और उनकी वर्किंग कैसे कैसे होती है। तो सेशन नंबर फर्स्ट में आप देखते हैं हम जनरली एक कीबोर्ड में अगर आपसे कोई पूछता है तो हाउ मेनी बटन्स ये कीबोर्ड हैज़, तो आपका आंसर होना चाहिए 104। एक कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं, जिसमें आपकी फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्ट की, डायरेक्शन की, बहुत सारी कीज का कॉम्बिनेशन होता है आपका। देखिए ये जो F1 से लेकर यहाँ से आपका जो F1 से लेकर F12 तक जो बटन होती हैं उनको आप फंक्शन की कहते हो। इसके बाद जो आपकी 0 से लेके 9 तक जो बटन्स होती हैं आप उनको नंबर की कहते हो। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है कीबोर्ड इज मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस यूज टू सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड की हेल्प से ही हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी डाटा दे सकते हैं। इट हैज़ कीज फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, नंबर्स, सिंबल्स एंड अदर कीज। बहुत सारे बटन्स होते हैं इसमें, मैंने अभी जैसे आपको बताया 104 कीज तक होती हैं। यहाँ पे आप F1 से लेकर F12 तक जो बटन होती हैं इनको आप फंक्शन की कहते हो। ये वाला जो आपका पोर्शन है इनको आप अल्फ़ाबेटिक कीज कह सकते हो, A से लेके Z तक। यहाँ से लेके यहाँ तक इनको आप नंबर की कह सकते हो। सेम ये आपकी नंबर की होती हैं, और बाकी जो आपकी की होती हैं वो आपकी स्पेशल कीज के अंदर कंसीडर करी जाती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर होता क्या है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग के लिए क्या देखते हैं हम, पहले तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। जो आपका कीबोर्ड होता है उसको हम क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं। क्वेरिटी इन द सेंस क्या होता है, जो उसमें मिडिल वाली जो रो होती है उसमें आपके लेटर होते हैं QWERTY, जो यहाँ पे लिखा हुआ है QWERTY। ये कह रहा है क्वेरिटी इज द एक्रोनिम दैट कॉमनली डिस्क्राइब 2D स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर। जो आपके कीबोर्ड्स होते हैं उनको हम जनरल यूज में यूज करते हैं, उनको क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं। देखो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्वेरिटी लेआउट वाज पेटेंट इन 1874 बाई क्रिस्टोफर सोल्स। ये थे ए न्यूज़पेपर एडिटर एंड द इन्वेंटर ऑफ द टाइपराइटर। टाइपराइटर के इन्वेंटर थे और एक न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करते थे। अब कीबोर्ड में जो आपकी बटन होती हैं वो किस किस तरह से होती हैं यहाँ पर इसमें डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर कीज के बारे में। किसके बारे में? नंबर कीज के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आर अरेंज अबव द अल्फाबेट कीज। यू कैन आल्सो सी द नंबर कीज टुवर्ड द राइट ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड का जो राइट वाला पोर्शन होता है वहाँ पर भी ये नंबर कीज होती हैं और ऊपर भी 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक बात समझ लें, यहाँ पर जो 1 के साथ ये जो सिंबल बने हुए हैं, 2 के साथ, 3 के साथ, इन सिंबल का अगर आपको यूज करना है तो आप इस शिफ्ट की बटन के साथ इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेटर कीज। लेटर कीज आपने देखा है A से लेके Z तक, और मैं जो भी कह रहा था क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं वो इसकी वजह से कहते हैं, जो यहाँ पे ये पोर्शन हुआ है क्वेरिटी कीबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटर की। इंटर की कह रहा है इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की ऑन योर कीबोर्ड। दिस की इज प्रेस्ड आफ्टर गिविंग ए कमांड। जब आपकी कोई भी कमांड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्पेस बार की। ये कह रहा है दिस इज द लॉन्गेस्ट की अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो की होती है कीबोर्ड में उसको हम क्या कहते हैं, तो ये स्पेस बार की होती है। शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या मतलब होता है आप, ये कह रहा है दिस की इज यूज टू अलोंग विद अदर कीज। द यूज ऑफ दिस की is to allow selection of a capital letters when
डिप्रेसिंग द अल्फ़ाबेट। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी भी वर्ड्स को या आप किसी भी लेटर को, अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट का यूज करते हो। शिफ्ट की जो बटन होती है वो अकेले काम नहीं करती है, किसी दूसरी बटन के साथ काम करती है। ये कह रहा है होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एन अल्फ़ाबेट की। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो भी लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो आपका कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल की। द कंट्रोल की आर लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट ऑफ द अल्फाबेट। दो बटन होती हैं कंट्रोल की, ये भी अकेले काम नहीं करती है, ये कुछ बटन्स के साथ काम करती है। जैसे कंट्रोल प्लस ए है तो यहाँ सेलेक्ट ऑल आइटम्स लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस बी है तो ऐड और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। इससे आगे आपकी है अल्ट की। ये कह रहा है लोकेटेड ऑन आइदर साइड और द स्पेस बार, होल्डिंग द अल्ट की डाउन एंड प्रेसिंग अनदर की विल इनिशिएट वेरियस एक्शन। अल्ट की के साथ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन ये भी बटन आपकी एक साथ अकेले काम नहीं कर सकती है, किसी बटन के साथ ही काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैप्स लॉक की। जनरली कैप्स लॉक की का जो हम यूज करते हैं वो अल्फाबेट को कैपिटल में लिखने के लिए करते हैं। जैसे ही आप कैप्स लॉक की बटन को ऑन करते हो तो मोस्टली कीबोर्ड्स के अंदर एक लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कैप्स लॉक है वो स्टार्ट हो गया है। और अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो वो जो लाइट होती है वो भी बर्न होना बंद कर देती है, जलना बंद कर देती है। अब इसको एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, ये आगे की क्लास में काम देगी। इसको हम टॉगल की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉगल की। नेक्स्ट पॉइंट है एस्केप की। द की इज लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन योर कीबोर्ड। इट इज यूज टू टर्मिनेट और कैंसिल एनी रनिंग प्रोसेस इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल इन पावर पॉइंट द एस्केप की विल स्टॉप ए रनिंग स्लाइड। सो ये क्या कह रहा है? एस्केप की जो होती है कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है, अगर बीच में प्रोसेस को आपको रोकना है तो एस्केप की का हम यूज करते हैं। जैसे पावर पॉइंट में अगर हमारा कोई स्लाइड शो चल रहा है और उसको हमें स्टॉप करना है तो उसके लिए हम किस बटन का यूज करेंगे? एस्केप की। नेक्स्ट है आपका एरोज की। आपको पता है टॉप पे जाना है, बॉटम पे जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। डायरेक्शन के लिए हम मोस्टली एरो कीज का यूज करते हैं। पंक्चुएशन कीज ऐसी कीज जो कीबोर्ड में आपके अवेलेबल होती हैं, इनकी हेल्प से हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, सेमीकोलन एंड कोट्स की। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट की। दिस की इज यूज फॉर इंसर्टिंग कैरेक्टर बिटवीन एनी टू कैरेक्टर्स। अगर आपको दो कैरेक्टर्स के बीच में कोई भी नेक्स्ट अगला कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट की का यूज करेंगे। बैक स्पेस की से क्या कहता है? द की इज अवेलेबल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑन अल्फा न्यूमेरिक की। प्रेसिंग ऑफ दिस की इरेज द कैरेक्टर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ये समझ लेने वाली बात है कि अगर आपका माउस का कर्सर किसी भी कैरेक्टर के लेफ्ट में है और वहां आप बैक स्पेस की यूज करते हो तो वहां से आप कैरेक्टर को इरेज कर सकते हो। डिलीट की सेम इसका काम है, लेकिन यहाँ पर जो माउस का कर्सर जो जहाँ पर होता है उसके राइट से इसमें ये डिलीट करती है। बाकी अगर हम किसी पोर्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट की बटन को प्रेस करते हैं तो वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है होम की। दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर टू ए बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द स्क्रीन डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर में होम की अलग अलग तरह से काम करती है, लेकिन जनरली जो इसका काम होता है वो क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के टॉप पर, किसी भी सॉफ्टवेयर में पेज के टॉप पर पहुंचाने के लिए। सेम एंड की का काम होता है कि पेज के लास्ट पे। पेज अप की का मतलब क्या होता है? दिस की इज यूज टू मूव अक्रॉस द पेज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट क्विकली स्क्रीन बाय स्क्रीन और इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको पेज के अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो पेज अप की का यूज करोगे, और अगर डाउनवर्ड में जाना है तो आप पेज डाउन की का यूज करोगे। फंक्शन की मैंने बताया था F1 से लेके F12 तक होती हैं। ये कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ कीज ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड अवेलेबल एज F1 to F12 देयर इज कॉल्ड फंक्शन की। द परफॉर्म वेरियस फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। किस सॉफ्टवेयर में किस तरह का काम करना है। जैसे F5 से हम रिफ्रेश का काम करते हैं मोस्टली, F1 से हेल्प का काम करते हैं। न्यूमेरिक की नंबर जो की होती है मैंने आपको बताया था अभी। दिस इज द कीपैड विच इज प्रेजेंटेड एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। दिस कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कीज। डायरेक्शन कीज, अर्थमेटिक कीज, नमलॉक, इंसर्ट, डिलीट, होम। वेरियस कीज आर फाउंड इन न्यूमेरिक कीपैड। अभी जो सेशन फर्स्ट में आपको जानकारी दी गई थी वो केवल आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी दी गई थी कि कीबोर्ड में कौन सी बटन होती हैं, कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या उसका यूज होता है। अब हम जो आगे की बात करेंगे वो करेंगे टैपिंग के बारे में। टैपिंग क्या होता है? जनरली टैपिंग इज ऑल अबाउट द आइडिया दैट ईच फिंगर हैज इट्स ओन एरिया ऑन द कीबोर्ड।
कि कीबोर्ड पर आप कैसे टाइप करोगे, कैसे प्रेस करोगे अपने आप से विदाउट सीइंग। टच टाइपिंग इज द एबिलिटी टू यूज स्ट्रेस on memory to find keys fast without using a sense of sight and with all the available fingers just like piano। क्या कह रहा है कि कीबोर्ड को आप बिना देखे अपनी फिंगर्स की हेल्प से, जब आपको पता चल जाएगा कि किस फिंगर से कौन सी बटन प्रेस होनी है, उसकी हेल्प से आप कीबोर्ड को बिना देखे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे। इसको हम क्या बोलेंगे? टच टाइपिंग। अब ये कह रहा है कि सिटिंग पोस्चर फॉर टाइपिंग। अब जब आप टाइपिंग करने बैठोगे तो आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको अपने जो बॉडी है वो इस तरह से रखना है कि अगर आप उसको ज़्यादा स्मूथ छोड़ोगे तो आपको आलस आने लगेगा, और आप उसको ज़्यादा हार्ड करोगे तो आप थक जाओगे जल्दी से। तो आप इस तरह से बैठोगे कि आपकी बॉडी पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये देखो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये सिटिंग पोजिशन है कि कैसे कैसे बैठा है। गुड सिटिंग पोस्चर वाइल वर्किंग, आपका इतने डायरेक्शन में ये होना चाहिए, आपकी बैठने की पोजीशन ये होनी चाहिए, और आपके जो हैंड होने चाहिए कीबोर्ड पर वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। ज़्यादा आप उसको टाइट रखोगे तो आपकी उंगली जो है वो दुखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब फिंगर कैसे कैसे हम उसके ऊपर कीबोर्ड को रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखें, सबसे पहला जो तरीका है कीबोर्ड का फिंगर रखने का वो ये है, आप ASDF पर आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसकी चारों थंब फिंगर्स रहेंगी, और JKL और कॉलन इस पर आपकी राइट के रहेंगे, और जो आपका थंब है वो कहाँ पर रहेगा? स्पेस बार पर। एक बार दोबारा देख लें, ASDF, यहाँ पे देखें छोटी वाली जो उंगली है वो ASDF, GH को खाली छोड़ते हैं, इसके बाद फिर हम JKL ऐसे फिंगर्स को रखते हैं, और जो आपका स्पेस बार होता है वहाँ पर हम क्या रखते हैं? थंब को रखते हैं। अब ये कह रहा है कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जब आप टाइपिंग करते हो। क्या कह रहा है? हिट कीज ओनली विद द फिंगर फॉर विच दे हैव बीन रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जिस उंगली से आपको वो प्रेस करना बता रहा है केवल उसी उंगली से उस बटन को प्रेस करें। ऑलवेज यूज द करेक्ट फिंगर पोजीशन। फिंगर पोजीशन जैसे ए के लिए मैंने सबसे छोटी वाली उंगली को सेलेक्ट करा हुआ था, अगर मैं इसको बड़ी वाली उंगली से प्रेस करता हूं तो ये गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट पोस्चर नहीं है। डू नॉट प्रेस हार्ड ऑन द कीज। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो कीज है वो ज्यादा से हार्ड नहीं करनी है, बहुत तेजी से हार्ड नहीं करनी है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा हार्ड टाइप करोगे तो मैंने पहले बताया था आपकी उंगलियां दर्द करना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलवेज रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन ऑन द फिंगर ASDF JKL। मान के चलो आपको कहीं और कोई बटन प्रेस करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि अगर सपोज करो आपको ये REQW ये फिंगर प्रेस इनसे करनी है, तो इसको प्रेस करने के बाद सीधे आपको दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाना है। पोजीशन पर आने के बाद आप कह रहा है कि व्हेन टाइपिंग इमेजिन द लोकेशन ऑफ द सिंबल ऑन द कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड पर जो उसकी लोकेशन होती है उसको इमेजिन करना है जब आपकी टाइपिंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। इसके बाद है आपका सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 3 में बताया गया है टाइपिंग यूजिंग रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसकी हेल्प से आप टाइपिंग कर सकते हो। ये कह रहा है रैपिड टाइपिंग इज ए कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज कीबोर्ड ट्रेनर दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड एंड रिड्यूस टाइप्स। ये क्या कह रहा है कि जब आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और हम जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिए ये क्या कह रहा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। क्या क्या कैसा सिस्टम होना चाहिए? विंडो XP होनी चाहिए, उसमें विस्टा होनी चाहिए। ये तो जनरली होता ही है सबके पास कंप्यूटर में, अब यही चल रहा है। 128 MB ऑफ रैम होनी चाहिए आपकी, 30 से 40 MB फ्री हार्ड ड्राइव होना चाहिए, जो आपका स्पेस होता है इतना, ये सब होता है। अच्छा, इसको आप इंस्टॉल और डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस करोगे ये इंपॉर्टेंट है, देख लें एक बार। स्टार्ट ए वेब ब्राउजर। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी वेब ब्राउजर पड़ा है, अगर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, कुछ भी हो, उसमें आपको एड्रेस बार में जाके https www.google.co.in डालना है। इन गूगल सर्च बॉक्स टाइप रैपिड टाइपिंग डाउनलोड। ये इसमें एड्रेस बार में पहले गूगल ओपन करो, गूगल में जाके रैपिड टाइपिंग डाउनलोड करना है, निकल आएगा। इसका जो आप फिगर में जैसे देख रहे हो, फिगर नंबर 7.6 है, ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। यहाँ पे जाके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको डबल क्लिक द रैपिड टाइपिंग शॉर्टकट आइकन बन के आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक कर देना है और ये इंटरफेस खुल के आता है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट पे जाओगे, स्टार्ट के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करके
आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल प्रोग्राम में रैपिड टाइपिंग आएगा, रैपिड टाइपिंग में रैपिड टाइपिंग 5। ये वर्जन होता है, अगर ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब बात आती है आपकी कि जो आपका इंटरफेस खुल के आता है, ये फिंगर की पोजीशन मैंने आपको पहले बताई हुई थी कि फिंगर की पोजीशन आप कैसे रखोगे। फिंगर की पोजीशन रखने के बाद सबसे पहले आपको टूल बार में जाना है। एक बार देख लें टूल बार कहाँ पे होता है इसका। ये आपका टूल बार होता है, ये वाले जो पोर्शन होते हैं इसको हम टूल बार कहते हैं। टूल बार में आपको सबसे पहले यहाँ पे EN फर्स्ट इंट्रोडक्शन रखना है, बेसिक लेसन फर्स्ट रखना है, और टाइम जो आप बताना चाहते हो उसको वो टाइम रख देना है। टाइम रखने के बाद जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे, टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन है कि आपका कौन सा कोर्स। बिगिनर का मतलब होता है प्रारंभ, जब सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए आप इस तरह से काम करोगे। इंट्रोडक्शन कोर्स में जाओगे, वहाँ पर आप बिगिनर प्रेस करोगे। बिगिनर कोर्स का मतलब होता है कि जो कीज होती हैं आप उन पर आसानी से काम कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे दिखाया हुआ है SS है, SL है, ये पहली जो कीज होती हैं उनकी वर्किंग दिखा रहा है। इसके बाद आप जब ये हो जाएगा तब आप एक्सपीरियंस कोर्स पे जाओगे। जैसे डैड है, इसमें क्या होता है वर्ड्स बन के आ जाते हैं, वहाँ पे कीज होती हैं, यहाँ पे वर्ड्स बन के आ जाते हैं। एक्सपीरियंस करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आपके रिजल्ट को एनालाइज करने का आएगा। सेशन नंबर 4 क्या है कि आपकी कितनी स्पीड है, आप अच्छे हो सकते हो इससे ज़्यादा। यहाँ पर एक चीज़ देखें WPM, इसका मतलब होता है वर्ड पर मिनट। आप 1 मिनट में कितने वर्ड प्रेस करते हो। ओवरऑल रेटिंग का मतलब होता है कि कभी आपकी स्पीड कम होती है, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे स्लो डाउन स्पीड आपकी 9 वर्ड्स पर मिनट है और एक्यूरेसी क्या है 77 वर्ड्स। ठीक है, तो इसका एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, कि आपने 100 में से 77 वर्ड्स जो है वो सही लिखे हैं। इस तरह से आप काम कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखो ये चीज़ों मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है। टाइपिंग स्पीड क्या होती है, द टाइपिंग स्पीड शोन इन द वर्ड्स पर मिनट। WPM में दिखाता है आपकी जो टाइपिंग स्पीड होती है। एक्यूरेसी, आप कितने वर्ड शुद्ध लिख रहे हो। कीबोर्ड स्लो डाउन का मतलब होता है आप कम से कम कितने वर्ड लिख रहे हो, छोटी से छोटी संख्या उसकी क्या है। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट का जो स्टैटिक्स है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है। टू ओपन द स्टूडेंट स्टैटिक्स सेलेक्ट सेक्शन, चूज द स्टूडेंट स्टैटिक्स टैब बटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन द मेन विंडो। द स्टूडेंट स्टैटिक स्क्रीन विल ओपन इन द सोन फिगर 7.4। ये जो दिखा हुआ है आपका इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपकी वही है कि आपकी स्पीड कितनी है। CPM का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट। वर्ड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, 3-4 कैरेक्टर को मिला के एक वर्ड बनता है। ओवरऑल रेटिंग क्या है, ये स्टूडेंट की स्टैटिक्स आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, ये सब देखने के बाद स्टूडेंट मेनू है, स्टूडेंट प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट सेक्शन होता है। मतलब इसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद सेशन नंबर 5 होता है वर्किंग विद लेसन एडिटर। इसकी जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।